हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, इस युवा चेहरे पर बीजेपी ने उत्तराखंड का दांव लगा दिया। 6 महीने के बाद वहां पर इलेक्शन होने हैं। आखिर कौन कौन सी वो खासियत रही जो इनके पक्ष में गई है? देखिए, पुष्कर धामी जो है वो खट्टीवा से एमएलए रहे हैं और पार्टी चाहती थी कि एक ऐसे चेहरे को लेकर आया जाए जिस पर कोई विवाद ना हो, और इसीलिए पुष्कर धामी को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी आज। और पार्टी ने ये नेतृत्व ने तय किया, फीडबैक लिया और उसके आधार पर ये है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि पुष्कर धामी जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे। चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर धामी के नाम को लेकर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है, वो हमेशा विवादों से दूर रहे। विवाद नहीं है। देखिए, वो चेहरा भी दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी, यही वो 45 साल का युवा चेहरा जिस पर दांव लगाया है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, और माना जा रहा था कहीं फिर किसी रावत को नहीं बना दिया जाए, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। और बड़ा सवाल अब ये, क्योंकि 6 महीने का वक्त तकरीबन बाकी है और अब इस पहाड़ों वाले प्रदेश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के सामने होगी। किस तरह की चुनौतियां हिमांशु देख रहे हैं अब आज से इनके सामने, और क्या आज शाम ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी का? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, आज जो है ये है कि अगले महीने में, जैसे आप भी बता रही हैं चेतना, कि उनको चुनाव में जाना है और चुनाव में लीडरशिप आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा हिमांशु, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, ये पूरी तरह से साफ हो गई है। आपको बता दें, कई नाम ऐसे चेहरे लगातार जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सतपाल सिंह महाराज का भी उसमें चेहरा था और भी तमाम दूसरे नाम थे, लेकिन यहां पर बाजी मार ली है पुष्कर सिंह धामी ने और इस पर मोहर भी लगा दी गई है। लेकिन क्या आज शाम ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा? हिमांशु जैसे ही जुड़ते हैं उनके साथ इस बारे में हम जानकारी लेंगे। यकीनन इनके सामने अब बड़ा सवाल है कि ये दोबारा से कमल खिला पाएं, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 सालों का कार्यकाल वहां पर पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी, जिनके पास सिर्फ 6 से 7 महीने का वक्त है, उनके सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने चेहरे के बलबूते इस तरह का माहौल वो बनाए ताकि बीजेपी के पक्ष में जितनी भी चीजें बीते 4.5 साल की रही हैं, चूंकि एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को लेकर आना यकीनन एक असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने रही है। लगातार जो विपक्षी दल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पुष्कर सिंह धामी के ऊपर अब भरोसा जताया है बीजेपी आला कमान ने। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक जैसे ही शुरू हुई उसके कुछ ही मिनटों के अंदर इसका फैसला भी कर दिया गया, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे एक नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिला है, क्योंकि टीएस रावत दिल्ली आते हैं और यहां पर तीरथ सिंह रावत पॉल में हमें दिखाई दे रही है। पॉल में मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, खटीमा से विधायक हैं, 2 बार वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जो इनके पक्ष में गई, और बाकी जितने बड़े बड़े नाम थे उत्तराखंड और बीजेपी को लेकर जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उन सबको दरकिनार कर, उन सबको पछाड़ कर पुष्कर सिंह धामी ने यह बाजी अपने नाम कर ली है। मैं दूसरा नंबर। दिलीप, मेरी आवाज आ रही है? पॉल में तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दिलीप, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, दिलीप के पास भी हम चलेंगे, लेकिन जिस चेहरे को आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, आपको बताते चले बेरोजगारी के साथ ही विकास के मुद्दे को लेकर लगातार वो प्रखर रहे हैं।